नामीबिया को हरा दिया है। 12 तारीख तो झांकी थी, 15 तारीख अभी बाकी है। यही शोर पूरे स्टेडियम के बाहर नजर आ रहा था जब हम वहां पर मैच से पहले मौजूद थे। और अब देखिए टीम इंडिया जीता है, शोर वही है। रवि सर 300 नहीं 200 बन गए इस मैच में। चलिए अब उत्कर्ष जीत तो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं, और जीतना था भी। जीतना लेकिन ऐसी जीत में कुछ चीजें अंडर कारपेट नहीं जानी चाहिए, उन जैसे? पर ध्यान देना चाहिए। पहला, स्पिनर्स। हमने स्पिनर अच्छा नहीं खेला है। हमने पिछले मैच में भी स्पिनर नहीं अच्छा खेला था, हमने इस मैच में भी स्पिनर अच्छा नहीं खेला है। और अब पाकिस्तान 5 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरा है। तो जाहिर सी बात है, हमें स्पिन पर अपनी सोच, अपनी समझ और अपनी तरीके कुछ ना कुछ जरूर इंप्रूव करने होंगे, क्योंकि ऐसे टाला नहीं जा सकता। ठीक है। तो एक तो मेरी तरफ से वो बड़ा पॉइंट है। दूसरी बात, हम एंड उतना अच्छा नहीं कर पाए। जो स्टार्ट दिया ईशान किशन ने, वो तो अद्भुत था। नीचे हार्दिक अकेले पड़ गए आप कह रहे हैं? हार्दिक अकेले पड़ गए। मुझे यार दुबे जी का समझ में नहीं आया। दुबे जी के लगता है बॉल नहीं लग रही, बैट पे बॉल नहीं आ रही थी उनके। अगर देखे तो उनका वो स्ट्राइक रेट भी नहीं था कुछ। रिंकू भी फंसते नजर आए, अक्षर भी टच में नहीं आए। तो ये कुछ चीजें थी जो उत्कर्ष अंडर द कारपेट नहीं जानी चाहिए। इन पर जरूर बात होनी चाहिए ताकि इंप्रूव हो सके। बट शायद देखिए, अगर टीम के आपको बैलेंस बनाना है, किसी और को लाना है, तो रिंकू ही ड्रॉप होंगे। मुझे सबसे सॉफ्ट टारगेट वही दिख रहे हैं। अगर वॉशिंगटन सुंदर पाकिस्तान के खिलाफ आते हैं, आप उनको यूज करते हैं, तो आपको रिंकू को ही बाहर करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा वियर्ड है, और काफी वियर्ड है एक्चुअली। थोड़ा नहीं, काफी वियर्ड है। लेकिन क्या वॉशिंगटन सुंदर और ईशान किशन से ओपन कराएंगे? नहीं, क्या श्रीकांत की बात नहीं मानेंगे। संजू सैमसन T20 में 8 गेंदों पर 22 रन सर, ठीक है। अच्छा है, अच्छा। और ये एक मतलब जिस आदमी से रन नहीं बन रहे थे उसको अगर इतने रन बन रहे हैं तो एक अच्छी बात है, अच्छे संकेत है। और हो सकता है कि वो श्रीलंका में जाकर अच्छा कर सके। बिल्कुल। लेकिन एक ये भी अच्छा विकल्प है, अगर सोचा ही जा सकता है तो रिंकू को क्यों बाहर करें? रिंकू जो है जिस ऑर्डर पे आते हैं उस पर वो ठीक खेल रहे हैं। नहीं, इस ऑर्डर में आपको आज के मैच देख के लगा कि वॉशिंगटन की जरूरत है हमें? अभी भी खिलाफ तो जिस आज दिन के वो फिट ऑर्डर होंगे में आएंगे। हाँ, क्योंकि और फिर किस नंबर पे खेलेंगे, किसकी जगह खेलेंगे? अक्षर पटेल टीम के उपकप्तान है, यूटिलिटी प्लेयर है। बिल्कुल। आज भी उन्होंने विकेट लिया है, तो उनका तो फिक्स है मामला। हार्दिक फिक्स है, हार्दिक दुबे फिक्स है, दुबे फिक्स है। हाँ। और फिर तो किसकी जगह खेलेंगे? तो या तो रिंकू, रिंकू। और अगर अभिषेक शर्मा नहीं है तो क्या वॉशिंगटन सुंदर से ओपन करा सके? कट, पुल, कवर, कोई भी ऐसा कवर ड्राइव ऐसा कोई शॉट नहीं है। मतलब आप तो के श्रीकांत की बात से एग्री कर रहे हैं। मैं इस तरह की वियर्ड सोच जो होती है। और आप ये मत भूलें कि आपकी टीम का कोच एक ऐसा आदमी है जिसने सुनील नारायण से ओपन करवाया है। तो कुछ भी चमत्कार हो सकता है। आप पाकिस्तान में अगर देखें जा करके, और आपको वॉशिंगटन सुंदर अगर बट वो संजू के अगर 22 की जगह 42 हो गए होते ना, फिर चर्चा नहीं होती। सवाल ही नहीं उठता है ना? फिर तो सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि और यही वो चीज है कि आप जब स्कोर बनाते हैं, छोटे स्कोर बनाते हैं, तो कई बार वो नोटिस नहीं होता। एक बहुत मशहूर कहानी है कि सौरव गांगुली ने पार्थिव पटेल से कहा था कि भाई क्या कर रहे हो? तो उसने कहा रन बना रहे हैं, कि जब तक बड़े 100 नहीं बनाओगे टीम में नहीं आओगे। तो आज संजू को मौका था। आज अगर संजू 42 कर देते, पूरा स्टेडियम आज ऐसा लग रहा था संजू को ही चीयर कर रहा है। बाहर जितने लोग थे कह रहे थे आज संजू, आज संजू। उत्कर्ष, हम लोग इतने सालों से आपस में बात कर रहे हैं, हम दोनों भी हमेशा चीयर करते हैं वो संजू को। लेकिन संजू की भी कुछ जिम्मेदारी सर, उनके फैन भी उनके क्रिटिक भी बन गए अब तो। एग्जैक्टली। मतलब हाँ, हम फैन बॉय से शुरू हुए थे वो संजू के बारे में जब भी बात करते थे। लेकिन वो जस्टिस फॉर संजू का हैशटैग्स बहुत यूज किया हमने। लेकिन अब संजू को भी करना होगा यार, ये छोटे टोटल से काम नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं ना, ईशान किशन को अपनी टीम में जो है, हम कई बार कहते हैं कि यार संजू को जो है वो मौका नहीं मिलता। किशन को 2 साल के लिए वो टीम से बाहर हो गए थे, लेकिन वो अपनी पोजीशन खींच के लाए। क्या सॉलिड खेल रहे हैं सर, क्या सॉलिड खेल रहे हैं, क्या शॉट लगा रहे हैं वो। तो ये संजू को भी करना होगा। तो मैं तो चूंकि वियर्ड चीजों के पीछे जाता हूं, तो मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर और ईशान किशन को ओपन करना चाहिए। बट बेस्ट चॉइस होगी अभिषेक फिट हो जाए। टीम मैनेजमेंट कहते हैं आप फिट हो गए हो, आप आइए मारिए शाहीन अफरीदी को। आज दिखे थे वो, बैठ के मैच देख रहे थे, लेकिन चेहरे पर कुछ लग नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी शायद उनकी फिटनेस पर कोई संदेह है। नहीं, सूर्या ने टॉस में यहाँ पे आके कह भी दिया मैच और जो 2 वर्ड यूज कर दिया, वो शायद संदेश था कि अगले मैच में भी आपको अभिषेक शर्मा शायद खेलते हुए नजर ना आए। और हो सकता है पाकिस्तान के सामने एक स्ट्रेटेजी भी थी। कह दिया हो कि नहीं। क्योंकि मैंने सूर्या की एक कप्तानी में एक बात नोट की है, जो एक्चुअली उन्हें रोहित शर्मा से मिली है। जब भी वो टॉस हार जाते हैं और दूसरा भी कप्तान जो कहता है कि वो बैटिंग लेगा, तो सूर्या हमेशा ही कहते हैं कि हाँ ठीक है वो बैटिंग, मैं तो बॉलिंग ही करना चाह रहा था। जो उनके हिस्से आता है वो हमेशा कहते हैं कि मैं यही करना चाहता था। ये एक तरीका है जो उन्होंने रोहित शर्मा से सीखा है। तो हो सकता है ये पाकिस्तान पर एक मनोवैज्ञानिक खेलने का, कि वो भी थोड़ा वो रहे कि अभिषेक खेलेगा कि नहीं खेलेगा। क्योंकि जो हकीकत है वो ये है कि 3 मुकाबलों में अभिषेक ने जो उनका हाल किया था, तो फिर वो आपने जो
स्पिनर से बात शुरू की, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वरुण चक्रवर्ती का तोड़ शायद नहीं है पाकिस्तान के पास। हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा वो था। क्वालिटी ना वो तो वरुण चक्रवर्ती की क्वालिटी बहुत अलग है। और आप जो है उसकी तुलना किसी भी पाकिस्तानी स्पिनर से नहीं कर सकते जो अभी खेल रहे हैं, चाहे वो अबरार अहमद हो, चाहे वो आपके सैम अयूब हो, या अपना उनके कप्तान खुद बॉलिंग करते हैं सलमान अली आगा या उस्मान तारिक, कोई भी हो। उस्मान तारिक का जिक्र करना बहुत जरूरी है। उस्मान तारिक जिस हिसाब से चेकिंग कर रहे हैं, जिस हिसाब से भट्टा गेंदबाजी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आईसीसी को ध्यान नहीं दे रहा। तो यह हो सकता है कि मैं गलत हूं, उनके कोण कुछ इस तरह से बन रहे हो कि वो लीगल में आ जाता हो, लेकिन देख के बहुत ऑकवर्ड लगता है। नहीं, नियम कहता है जब तक कोई कंप्लेन नहीं करेगा तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो यानी लोग लिहाज में छोड़ दे रहे हैं। तो कंप्लेन हो इंडिया वाले मैच से। इसका मतलब लोग लिहाज में छोड़ रहे हैं। और वो बहुत उड़ रहा है सर, बहुत चर्चे उनके मैंने सुन लिए पाकिस्तान में कि आ रहे हैं वो इंडिया के सामने, आ रहे हैं वो। यार कहने सुनने मतलब ये तो मैच के दिन कोई भी किसी को हरा सकता है। हमने देखा कि ग्रेट सचिन तेंदुलकर को माइकल वॉन ने आउट कर दिया था, तो कोई किसी को हरा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो दुबे जी के हाथ फंस गए तो फिर उनको 6 गेंदों पे कम से कम 4-5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ ऐसी मिस्ट्री नजर नहीं आई कि वो इंडिया को परेशान कर देंगे। वो खड़े होकर के बस एक पॉज लेकर के फेंकते हैं ताकि, और उस पॉज में ही आपको फैसला लेना है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से रघु और उनकी टीम है, जिस हिसाब से इंडियन बैटर्स को ट्रेन करती है, उन्होंने कहते हैं जब वो पाकिस्तान के वो लंबे से बॉलर आए थे जिनकी हाइट आपके बराबर थी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो मोहम्मद इरफान, तो वो उस टूल पे खड़े होकर प्रैक्टिस कराई थी। तो उस्मान तारिक के लिए भी कुछ प्रैक्टिस जरूर कराएंगे। मुझे इसकी पूरी उम्मीद है कि ये जरूर रहेगा। बट आज बुमराह है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था। हमने कल भी डिस्कस किया कि बुमराह होने चाहिए भैया, रेस्ट मत करो। बुमराह है, रिदम दिखा क्या आपको या मिसिंग है? नहीं दिखा। और मुझे जो सबसे खुशी की बात लगी वो ये कि उन्होंने नो बॉल पे बोल्ड मारा था। इसका मतलब है कि मैं बुमराह का मतलब वापस हो रहा है, क्योंकि नो बॉल और बुमराह का जो संबंध है वो इतना खूबसूरत और इतना पुराना संबंध है कि उसके ऊपर एक अलग से चैप्टर लिखा जा सकता है। तो अच्छा हुआ कि आज बुमराह वापस आए और वो रिदम में दिख रहे थे। टीम जरूर आप कहेंगे नामीबिया थी, लेकिन बॉलिंग आपकी लाइन लेंथ वो पकड़ने के लिए जरूरी है। और नामीबिया ने भी बड़े अच्छे शॉट्स खेले, शुरुआत में उनके बैट्समैन बड़ा अच्छा खेल रहे थे। तो ठीक है, मुझे बुमराह जो है रिदम में लग रहे हैं। बेस्ट मुकाबला होगा ना सर साहिबजादा फरहान और बुमराह का? जो बड़ी बड़ी बातें साहिबजादा ने कर दी, मैं बुमराह का वेट कर रहा हूँ, XYZ। आइए, वो हमने उत्कर्ष कल भी बात की थी, उनके आईक्यू को लेकर सवाल उठाया, तो बार-बार अच्छा लगता है। मुझे उकसाते हैं जानबूझ करके ताकि मैं उनके बारे में बात कहूं। एक्चुअली साहिबजादा शुरू कौन कर रहा है? वही कर रहे हैं अपनी तरफ से। और वो क्या मतलब क्या लो आईक्यू बात कर रहे हैं कि जो रिपीट किया था वही करेंगे। तो भाई रिपीट तो 3-0 था, तो वही करेंगे। मतलब क्या 3-0 से फिर से हारेंगे? अभी तो एक ही मैच है, तो ठीक है। वो वैसे भी साहिबजादा फरहान ने मारे नहीं थे, लग गए थे। और बुमराह का भी पैच थोड़ा सा पर्पल नहीं चल रहा है, थोड़ा खराब पैच चल रहा है। तो जब वो बुमराह एक बार आएंगे, उन्होंने जरूर कुछ वर्क किया होगा और मुझे उम्मीद है कि करेंगे वो। तो भैया 3-0 की जो सर ने बात की, 2-0 टीम इंडिया ने आज कर लिया है। तीसरा जो मैच होगा वो कोलंबो में जीतेंगे। पाकिस्तान को हराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब इंतजार करें, पाकिस्तान ने भी इस मैच को बड़े करीब से, बड़े गौर से देखा होगा। अगले मुकाबले में मिलेंगे पाकिस्तान से और पाकिस्तान की खैर नहीं लेंगे। मेरी उत्कर्ष आपसे एक सवाल भी है, क्योंकि आपके अपने सारे दर्शकों से रूबरू हैं और आप दिन भर लगातार उनसे बात करते रहते हैं। 15 को क्या आपने कोई विशेष तैयारी की? आप कितने बजे से उनसे मुखातिब हो जाएंगे? कुछ प्लान? देखिए, आज से शुरू हो गई तैयारी, तो आज से ही शुरू हो गई 15 की तैयारी। आज भी बहुत सारे लोगों से बात, सारे दर्शक आपसे जुड़े रहे, आप हर वक्त उनके साथ रहेंगे। बिल्कुल, आज से ही तैयारी शुरू हो गई। 15 तारीख की आज झांकी दिखाई गई है, मेन पिक्चर आएगी 15 तारीख को। इंतजार कीजिए, टीम इंडिया जब पाकिस्तान के सामने होगी, वहां पर पावर पैक स्टेडियम होगा। हमारी तैयारी भी पूरी रहेगी उस दिन के लिए। बने रहिए हमारे साथ।